हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, पैट्रियर्च जिंगवे बोलते हैं कि जो ट्रूथ है कि उसे डिवाइन स्पार्क की जरूरत नहीं है। पैट्रियर्च बोलते हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो एपिसोड नंबर 397 की स्टार्टिंग होती है। जिंगवे बोलते हैं जो डिवाइन स्पार्क होता है वो ट्रू एसेंस कल्टीवेशन सिस्टम जब परफेक्शन तक पहुंचता है उसे बताता है। जो डाउ टैबलेट्स होती हैं गॉड डोमेन में, अगर उसे कोई कॉम्प्रिहेंड करेगा तो वो हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लो ऑफ गॉड डोमेन है, जिसे डिवाइन डाउ बोला जाता है। पर नॉर्मल सी बात है कि जो डिवाइन स्पार्क है वो ट्रू एसेंस वालों का फॉर्म होता है। फिर जो डिवाइन स्पार्क होती है वो इनर वर्ल्ड को कवर करती है और पोटेंशियल को अब्सॉर्ब करती है ताकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को रिलीज कर सके। वेल, अगर तुम्हें पता ही होगा तो पोटेंशियल यूज करते हैं ये एक तरह से जो फेथ का हायर वर्जन होता है। जिंगवे बोलता है पर जो लूजन का भी कल्टीवेट कर रहा है वो ट्रू एसेंस सिस्टम नहीं है, वो और ज्यादा पावरफुल है जिसे क्योस की सिस्टम बोला जाता है। ये ऑलरेडी एस्केप कर चुका है सेकेंडरी बींग्स की कैटेगरी से। चाहे पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड भी न कर पाए डिवाइन स्पार्क को, पर ये जरा भी हारेगा नहीं गॉड डोमेन में और ऐसे ही खत्म नहीं होगा। पैट्रियर्च सुन के चुप होता है, फिर आगे फ्लावर की तरफ देख के बोलता है कि ये स्टार्ट होने वाला है। फिर हमें लूजंग दिखाई देता है और उसका फ्लावर दिखाई देता है। पैट्रियर्च हैरान हो जाता है और बोलता है क्या चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसका लोटस भी बाहर आ जाता है और ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है लूजंग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि जो हेवन से प्रेसिंग ऑब्जेक्ट है वो मेरे कंट्रोल के बाहर निकल गया है। जिंगवे बोलता है कि इंटरफेयर मत करो, ये मास्टर के अरेंजमेंट्स है। लूजंग हैरानी से देख रहा होता है। वो जो पैट्रियर्च का लोटस होता है वो लूजंग के लोटस के ऊपर आ जाता है। लूजंग सोच रहा होता है सेकंड लोटस फ्लावर, ये तो अजीब है, मैंने सेम डेस्टिनी को इनहेरिट किया ओल्ड पैट्रियर्च की तरह, पर ये लोटस मेरी तरफ आ क्यों रहा है। वो जो लोटस होता है पैट्रियर्च का वो उसके लोटस के ऊपर आ जाता है और ग्लो करता है। लूजंग का लोटस वो छोटे लोटस को निगल जाता है, बंद कर देता है उसको अंदर ही। पैट्रियर्च बोलता है दो ग्रेट एक्सपेंस लोटस ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, जो टू हेवनली डेस्टिनीज है वो यूनाइट हो गई हैं। क्या इसका मतलब लूजंग ने ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ को इनहेरिट किया है। जिंगवे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ है वो 13th रैंक पे है। जितने भी 3000 डिवाइन डाउज और डाउ टैबलेट्स है, मतलब 3000 डिवाइन डाउज एंड डाउ टैबलेट के ऊपर उनमें से मैं तुम्हें बताया है कि जब एक्स ऑफ क्रिएशन ने गॉड डोमेन को क्रिएट किया था तब 3000 डिवाइन डाउ बने हुए थे और जो यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस का डिवाइन डाउ है वो 13th नंबर पे है। जिंगवे बोलते पर तुम्हें पता कि काफी ज्यादा कम लोग ही क्यों इस डिवाइन डाउ को कल्टीवेट करते हैं। पैट्रियर्च बोलते हैं मुझे नहीं पता। जिंगवे बोलते पिरामिडल क्योस एक है, हेवन नंबर 1 है, अर्थ नंबर 2 है, ताइजी नंबर 1 है, हेवन नंबर 3 है, प्लस अर्थ नंबर 8 है। जितने भी डबल नंबर्स है वो ताइजी से ड्राइव होते हैं। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है कि ट्रांसलेटर्स भी लिख रहे हैं, हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कुछ भी, और मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। जिंगवे बोलते हैं क्योंकि जो डिवाइन डाउ वो एक्चुअल में अटेम्प्ट है पूरे पिरामिडल क्यूस को क्रिएट करने का एक तरह से, जो कि एंटायर स्पेस है गॉड डोमेन के बाहर का। पैट्रियर्च बोलता है क्या एंटायर पिरामिडल क्यूस, वो तो सच्ची मुच्ची कुछ ज्यादा ही बड़ा सा रेलम है जो कि मोर्टल्स के रीच से बाहर ही है। तो हैरानी की बात नहीं कि कुछ ज्यादा ही कम कल्टीवेटर्स हैं। अगर पिरामिडल क्यूस को बनाया जा सकता है मतलब एक तरह से, तो इसका मतलब इसकी कोई बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के बाहर क्या है, मतलब जनरलाइज्ड बनाया जा सकी एक तरह से यही है कि पिरामिडल क्यूस को एक फॉर्म देना, ऐसा कुछ। जिंगवे बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन है, पर ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको सेंट भी आंसर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक सेंट की अंडरस्टैंडिंग भी पिरामिडल क्यूस के लिए कुछ ज्यादा कम है। जो सेंट्स घूमते हैं पिरामिडल क्यूस में उनमें से सिर्फ कुछ ही वापस आते हैं और बाकी ऐसे घूमते रहते हैं। पैट्रियर्च चुप हो जाता है। जिंगवे बोलता है कि एंशिएंट टाइम से अभी तक जो डाउ टैबलेट्स हैं यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की, वो प्रोबेबली ऐसी है जिसे कुछ ज्यादा कम मार्शल आर्टिस्ट ने ऑब्जर्व किया है, मतलब देखा है। सिर्फ मास्टर ने अपना नाम छोड़ा था इस डाउ टैबलेट के ऊपर, उसने अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर दिया ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ को एक्सप्लोर करने के लिए, पर ये बुरी बात है, अब क्या कर सकते हैं। वो जो लोटस होता है वो ग्लो करता है, वो फिर ब्लूम करता है और एक एनर्जी फॉर्म हो जाती है, एक एनर्जी का बबल टाइप, छोटे छोटे बबल्स भी निकल रहे होते हैं उस फ्लावर से। लूजंग सोच रहा था ये भी फादर की अरेंजमेंट है, ये कुछ ज्यादा स्ट्रेंज साइट है। लूजंग अपनी आइज क्लोज कर लेता है और वो सोच रहे थे कुछ ज्यादा अनकंफर्टेबल, मतलब ये कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। लूजंग अपनी आइज को ओपन करता है और वो किसी जगह अपने आप को पाता है। लूजंग सोच रहे थे कि मेरी ड्रीम स्टेट है। तभी कोई बोल रहा होता है कि जो ग्रेट एक्सपेंस 50 है सिर्फ 49 ही यूजफुल है, सेपरेट करो 1 को 2 में। 1 एक वेरिएबल और दूसरा डेफिनाइट है। जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ वो ओरिजिन है काउंटिंग का। लूजंग सोच रहा था मैंने ये फ्रेज पहले भी सुना है, यांग यूअर ने बोला था ड्रीम बैटलफील्ड के टाइम पे। क्या ये भी मेरे फादर की लेगेसी है जो मेरे को फादर देना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मुझे कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा इसे। वो जो होती है एनर्जी बॉल वो ऊपर अपेयर हो जाती है, उससे एक स्लेट टाइप आ रही होती है, वो लूजंग के पास आती है। लूजंग उसे पकड़ लेती, लूजंग उसे पढ़ता है, वहाँ पे लिखा होता है ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन सीक्रेट आर्ट। लूजंग बोलता है ये तो लाइफ लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन है मेरे फादर की। उसमें लिखा होता है कि ज़ेंगर जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन सीक्रेट आर्ट होता है वो बुक है ओरिजिन की, मतलब काउंटिंग के ओरिजिन की। ये जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन आर्ट है ये किसी के साउल को एनहेंस कर सकता है और डिवाइन सेंस को भी। वो जो एनर्जी होती है वो लूजंग के अराउंड में घूम रही होती है। लोटस भी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जिंगवे बोलता है लूजंग का ऑरा तो कुछ ज्यादा एनहेंस हो गया है। पैट्रियर्च
पैट्रियार्च बोलते हैं कैसे सकता है। जिंगवी बोलता है लू ज़ैंग अभी ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन सीक्रेट आर्ट को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है। जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन सीक्रेट आर्ट है वो साउल और डिवाइन सेंस को स्ट्रेंथ कर सकता है, मतलब पावरफुल बना सकता है जब इसे कल्टीवेट करते हैं एक्सट्रीम तक। ये सेवरल टाइम स्ट्रॉन्गर होता है एवरेज मार्शल आर्टिस्ट की डिवाइन सेंस से। सेंट्स में भी जो मास्टर थी उनकी साउल की स्ट्रेंथ और डिवाइन सेंस अनमैच्ड थी, वो स्ट्रॉन्गेस्ट थे इस केस में। पैट्रियार्च बोलते है ये औरत तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्च फिर आगे की तरफ मूव करता है और वेल स्पेस को ओपन करता है और उसमें घुस जाता है। वो सोच रहा था कि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मास्टर से ग्रेट एक्सपेंस के, मैं तो कम्प्लीटली पावरलेस था रेजिस्ट करने के लिए, मतलब वो रेजिस्ट नहीं कर पाया और वहां से भाग गया। जिंगवी सोच रहा था लू ज़ैंग की साउल अभी भी गोल्ड बैटल साउल है और इसकी जो साउल स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी ट्रू गॉड की साउल के पास पहुंच गई है। मास्टर की मेथड जो है साउल कल्टीवेशन का वो सच्ची में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मुझे अब ये नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा। लू ज़ैंग ऐसे बैठा होता है और वो पढ़ रहा होता है उस बुक को। लू ज़ैंग बोलता है अच्छा अब मैं समझा। वो बुक को क्लोज कर लेता है। एक ग्रीन कलर की एनर्जी ऊपर फॉर्म होती है, वो लू ज़ैंग के पास आती है। वो एक स्लेट टाइप होता है। लू ज़ैंग बोलता है इनफाइनाइट। लू ज़ैंग बोलता है इन्फिनिटी रूलर। लू ज़ैंग सोच रहा था फादर ने बोला था कि जो ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन डाउ है वो काउंटिंग का ओरिजिन है, पर ये रूलर से इसका क्या मतलब है, ये रूलर अपीयर क्यों हुआ मेरे सामने। वो सोच रहा होता है मुझे पता नहीं इन्फिनिटी रूलर किस लिए यूज होता है, ये ग्रेट एक्सपेंस डिवाइन सीक्रेट आर्ट से रिलेटेड होगा, पर चलो बाद में मुझे पता लग ही जाएगा। लू ज़ैंग फिर अपने आईज को ओपन करता है और उसका जो लोटस होता है वो गायब हो रहा होता है। लू ज़ैंग पीछे की तरफ देखता है और ग्रीट करता है जिंगवी को और ओल्ड पैट्रियार्च को। जिंगवी बोलता है कांग्रेचुलेशन, तुमने पक्का कॉम्प्रिहेंड कर लिया है ना कुछ नया डिवाइन डाउ के बारे में। लू ज़ैंग बोलता है ये बुरी बात है, मैंने अभी अपनी डिवाइन स्पार्क को कंडेंस नहीं किया है, मैं मुहाई जी को जल्दी से जल्दी मारना चाहता हूँ। पर जिंगवी बोलता है कि तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, तुमने ऑलरेडी मतलब सरपास ही कर लिया जब तुम्हारा लोटस पूरी तरह से ब्लूम हुआ। अब मैं तुम्हें गॉड डोमेन में सेंड कर सकता हूँ। लू ज़ैंग बोलता है क्या तुम मुझे वहां पे सेंड करोगे, मैं खुद ब खुद ही गॉड डोमेन में असेंड नहीं कर जाऊंगा जब मैं अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करूंगा। तो जिंगवी बोलता है कि ये सच नहीं है। ट्रू गॉड्स जो अपने डिवाइन को फॉर्म करते हैं यूनिवर्स में, उन्हें एक्चुअल में जियांग क्लैन के जो मेंबर होते हैं वो लेके जाते हैं गॉड डोमेन में, पर जो गाइड था जियांग क्लैन का इस यूनिवर्स का उसे ऑलरेडी यहाँ से लेके गए हैं, मतलब फोर्सफुली निकाल दिया गया है, मतलब फोर्सफुली उसे यहाँ से ले जाया गया है। अच्छा वो जो लड़की थी, लू ज़ैंग सोच रहा था गाइड तुम्हारा मतलब जियांग यूवर। जिंगवी बोलते हैं हाँ, जियांग फैमिली जो है उन्होंने एक रूल लिखा था स्लेट के ऊपर 1000 गॉड एरास पहले, इसलिए जो जियांग क्लैन है वो रिस्पॉन्सिबल है वॉरियर्स को गाइड करने के लिए गॉड डोमेन में और हेवनली डाउस को कंट्रोल करने के लिए। पर हमने जो लूप होल है उसे कुछ ज्यादा एक्सप्लॉइट किया था ताकि जो जियांग फैमिली की वो लड़की थी वो यहाँ पे रह पाए, मतलब वही जो रिपीटेड साइकिल्स इन्होंने किया था उसकी वजह से। मैं यही गैस कर सकता हूँ अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यू टाई बाय जो है उसने कुछ किया है, वरना जियांग फैमिली कभी भी खाली नहीं रहने देती इस यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस की सीट को। मतलब नॉर्मल सी बात है, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो फोर्सफुली चली गई, ये सीट को वो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, उन्हें हमेशा कंट्रोल करना पड़ेगा ही। पर टाई बाय ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उस लड़की को यहाँ से जाना पड़ा। जिंगवी बोलते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर ने भी एक रोल प्ले किया इस पार्ट में, ऐसा हो सकता है कि उसने यू टाई बाय को परसुएड किया ऐसा करने के लिए। लू ज़ैंग बोलता है लू यान। लू ज़ैंग सोच रहा था हाँ लू यान भी तो गॉड डोमेन में है, जब मैं गॉड डोमेन में जाऊंगा तो मैं डेफिनेटली उसे फाइंड करूंगा। लू ज़ैंग बोलता है वेल जियांग क्लैन अपने मेंबर्स को क्यों भेजते हैं हेवनली डाउ को कंट्रोल करने के लिए। जिंगवी बोलते कि जियांग क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड है टाइम सी में, उसे वन ऑफ द टॉप 10 बिग आइलैंड बोला जाता है, मतलब फर्स्ट टायर में, मतलब एक तरह से टॉप 10 में है वो। जो रीजन है वो अपने क्लैन को इतनी ज्यादा हाई पोजीशन पे ले आ सकते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका जो मेथड है हेवनली डाउ को कंट्रोल करने के लिए, ये ऐसा मेथड जो कि उनकी कल्टीवेशन मेथड में जो जियांग क्लैन पोजेस करता है। तुम ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर लोगे जब तुम गॉड डोमेन में एंटर करोगे। अब मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तुम्हें स्मगल करने के लिए गॉड डोमेन में। वेल स्मगल तुम्हें पता है लीगली नहीं, एक तरह से छुप के। लू ज़ैंग बोलता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मतलब स्मगल ही करना पड़ेगा खुद को गॉड डोमेन में, इसलिए यही रीजन है तुमने मेरे ब्लड को चेंज किया। जिंगवी बोलता है हाँ तुम्हें बाकी डाउजेस से छुपाया जाएगा, जो तुम्हारा रास्ता है वो पहले से डिटरमाइंड है। लू ज़ैंग बोलता है मैं समझता हूँ, पर मेरे को टाइम चाहिए अपनी फैमिली को देखने के लिए और उनको सेटल करने के लिए और बाकी जो चीजें इमॉर्टल मेंशन की उनसे डील करने के लिए। और जिंग बोलता है ये बेटर है गॉड डोमेन में, जितना ज्यादा जल्दी तुम जा सके उतना ज्यादा। यू टाई बाय अपना बेस्ट कर रहा है रोकने के लिए जियांग क्लैन को, पर वो किसी न किसी को जल्दी भेज देंगे, मतलब एक तरह से उससे छुपाना चाहते हैं लू ज़ैंग को भेजना जियांग क्लैन से। जिंग बोलता है जब तुम रेडी होगे तो मेरे को फाइंड करना, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे। लू ज़ैंग बोलता है तुम्हें पता है जियांग यूवर एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली यंग लेडी है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, वो बुरा नहीं करेगी हमारे लिए कुछ भी। जिंग बोलता है वेल जितना तुम उसे फ्रेंडली सोच रहे हो उतनी नहीं है वो, जो भी जियांग क्लैन सेंड करता है हेवनली
एडा को कंट्रोल करने के लिए वो कुछ ज्यादा पावरफुल होते हैं, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा। ये इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। और ऊपर से बात है कि वो एक यंग लेडी नहीं है। अगर तुम यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के टाइम से उसकी एज को मेजर करो तो वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, जिससे उनके पैट्रियार्च और लुजेंग भी हैरान हो जाते हैं। लुजेंग खांसता और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें फाइंड कर लूंगा और गो डोमेन में फिर तुम मुझे भेज देना, जैसे मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगा। जिंग भी बोलते ठीक है। वो वहां से गायब हो जाते दोनों। लुजेंग सोच रहा होता है चलो मैं पहले इमोर्टल मैंशन में जाता हूँ और जो लास्ट ट्रू एक्सटेंशन रोड है उसे पास करता हूँ। एस्तेजान बेहे चला गया है यूनिवर्स से और जो बाकी है वो अभी भी इमोर्टल मैंशन में है। मुझे एन्चेंटेड बैरियर को ओपन करना पड़ेगा जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी, ताकि वो फिर वर्लपुल फॉरेस्ट में जा सके सारी, मतलब वहां से भाग सके। लुजेंग फिर ऐसे लास्ट टोकन को पा लेता है। सोच रहा होता है मेरे को 4 मंथ लगे इसको पाने के लिए, मैंने काउंटलेस टाइम ट्राई किया, अब फाइनली मेरे को ये मिल गया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 397 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।